भारत में 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए राष्ट्रपति प्रणाली को चुना गया। सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख कानून अधिकारी कर्नल एनएस बैंस ने बांग्लादेश का संविधान लिखा, जिसे कलकत्ता के एक बैरिस्टर सुब्रतो राय चौधरी ने हरी झंडी दी थी। अवामी लीग के नेता ताजुद्दीन अहमद ने बांग्लादेश नाम सुझाया, जिस पर सब राजी हुए। 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश की पहली सरकार ने मुजीबनगर में शपथ ली। यह सरकार बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी और इसका नेतृत्व कार्यवाहक राष्ट्रपति सैयद नजरुल इस्लाम ने किया था। इस तारीख तक शेख मुजीबुर रहमान जेल में ही थे। शेख मुजीबुर रहमान 10 जनवरी 1972 को बांग्लादेश लौटे, जब वो पाकिस्तानी जेल से रिहा हुए। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। इस दौरान इंदिरा गांधी के साथ ही राष्ट्रपति वीवी गिरी, केंद्रीय मंत्री, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थन शंकर राय दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। मुजीब ने सेना के कैंटोनमेंट मैदान पर जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दिया था। दिल्ली में 2 घंटे रुकने के बाद जब शेख ढाका पहुंचे तो 10 लाख लोग उनके स्वागत में ढाका हवाई अड्डे पर मौजूद थे। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। 16 दिसंबर का दिन भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। शिमला समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता लाना था और एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना था। समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को भी रिहा कर दिया था। शिमला समझौते पर विपक्ष ने इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना की थी। इस समझौते को भारत के लिए एक प्रकार का समर्पण कहा गया, क्योंकि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया उन्हें छोड़ना पड़ा। आलोचकों का मानना है कि इस समझौते से भारत को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि भारत की सेनाओं ने जो क्षेत्र पाकिस्तान से जीते थे उन्हें वापस कर दिया गया। लोकसभा में जब इंदिरा गांधी से यह पूछा गया कि वो पाकिस्तान के साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आई, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, अगर यूरोपीय देश जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैसा व्यवहार करते जैसा भारत ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते में किया था, तो हिटलर ना पैदा होता और ना द्वितीय विश्व युद्ध होता। बहरहाल बांग्लादेश बना और पाकिस्तान पर भारत की यह सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन इंदिरा गांधी का यह फैसला वक्त के साथ साथ बेहद खराब बनता चला गया और मौजूदा दौर में भी शिमला समझौते को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आखिर जब इतना सुनहरा मौका था तो पाकिस्तान को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया। इनसाइड आउट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।